नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आखिरकार NSC का आंदोलन जंतर मंतर पर समाप्त हो गया। काफ़ी दिनों तक ये आंदोलन चला। भारी बारिश के बीच में भी बुजुर्ग पेंशनर डटे रहे और आंदोलन को अपने अंतिम चरण तक पहुंचाया। हालांकि अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। खुद कमांडर अशोक रावत जी सामने आए और उन्होंने बताया कि आंदोलन में हमने अपनी पूरी भागीदारी निभाई। अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत जी और NSC टीम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये आपको अंतिम चेतावनी है। अगर इस पर आपकी मोहर नहीं लगती है तो फिर आगे जो आने वाले आंदोलन है, चाहे वो जेल भरो हो, ताला ठोको हो या फिर आमरण अनशन हो, उसकी जो भी जवाबदेही है वो सरकार की होने वाली है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही पत्र है जो NSC टीम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि प्रतिष्ठा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, विषय है 79वां स्वतंत्रता दिवस 2026 के शुभ अवसर पर EPS 95 योजना अंतर्गत मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस DA की घोषणा करने हेतु विशेष निवेदन। आगे लिखा है, माननीय महोदय जी को विदित है कि हमारे संगठन राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने देश के 81 लाख EPS 9 पेंशनर्स को संगठित कर राष्ट्रीयता के एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया है। वास्तविकता है कि अत्यल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में लगभग 200 से 250 पेंशनर प्रतिदिन इस संसार से विदा हो रहे हैं। इसलिए EPS 95 पेंशनर्स NSC के तत्वाधान में पिछले 10 वर्षों से न्यायोचित मांगों की मंजूरी हेतु तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दिल्ली में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सौभाग्य से माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा की अगुवाई दिनांक 4 मार्च 2020 व 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके द्वारा आश्वासन के बाद से ही देश के सभी EPS 95 पेंशनर्स आशा लगाए हुए सरकार की ओर देख रहे हैं। लेकिन मृत्यु की कगार पर खड़े पेंशनर्स में EPFO का EPS 95 पेंशन के प्रति अन्याय, उदासीनता, हठधर्मिता के कारण पेंशनर में अब घोर निराशा और रोष है। सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ये मुद्दे अभी भी अनसुलझे ही हैं। बड़े दुख के साथ सादर है कि आंदोलन की श्रृंखला में दिनांक 5 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में हजारों पेंशन द्वारा अपनी करुणा भरी कहा को सरकार तक पहुंचाने के पश्चात भी सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। न्याययुक्त मांगे हैं, मिनिमम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। ये उचित मांग कोषारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 3000 या अधिक था, उस पर महंगाई भत्ता 13 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। व्यवहार भी है, ये भी सत्य है कि पेंशन फंड लगातार बढ़ रहा है। पेंशन फंड के सिर्फ ब्याज से, और अगर माननीय वित्त मंत्री जी कुछ राशि का इंतजाम करें तो हमारी मांग के मुताबिक 7500 प्लस DA पेंशन दी जा सकती है। ज्ञातव्य हो कि श्रम पर स्थायी समिति ने दिनांक 13 मार्च 2026 की रिपोर्ट में तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन की राशि को तत्काल बढ़ाने की सिफारिश की है। दूसरा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 4/11/2022 के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए वास्तविक पेंशन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के दिनांक 1 सितंबर 2014 के पूर्व व 1 सितंबर 2014 के बाद के सेवानिवृत्त EPS 95 पेंशनर को प्रदान की जाए, जिससे उन्हें सही अर्थों में न्याय मिल सके। तीसरा है, सभी EPS 95 पेंशनर तथा उनकी पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। चौथा है, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें 5000 रुपये प्रति राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। माननीय महोदय जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने के नाते हम अपने क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वृद्ध पेंशन की उपरोक्त 4 सूत्रीय मांगे संसद के इसी सत्र में कैबिनेट मीटिंग मंजूर कर 79 स्वतंत्रता दिवस 2026 के शुभ अवसर पर लाल किले से EPS 95 योजना अंतर्गत मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 पर DA की घोषणा कर हमें कृतार्थ करें। इससे कि वृद्ध EPS 9 पेंशनर्स को संधाविक नोटिस के अनुसार देश के सभी EPFO कार्यालयों पर ताला ठोको, जेल भरो, आमरण अनशन व सामूहिक
जैसे आंदोलन करना पड़े। साथ ही संगठन के मुख्यालय बुल्डाना में दिनांक 24/12/2018 से अखंडित जारी क्रमिक अनशन भी सम्मानपूर्वक समाप्त हो व पेंशन वृद्धि की आस लगाए EPS 95 पेंशन को जीवन दान मिल सके। सादरम कृपार्थी कमांडर अशोक रावत जी। तो साथियों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को NSC अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने पत्र लिख दिया है कि अब जो आखिरी बॉल है वो आपके पाले में है। अगर आप इस पर हामी भरते हैं और इसी सत्र में पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाती है तो हमें फिर ताला ठोको, आमरण अनशन और जेल भरो आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें मजबूरन देश भर में इस तरह के आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी ने अब बॉल प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंप दी है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से इस पर अपना रुख रखते हैं अब ये देखने वाली बात होगी। आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।